अदब करने के लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं। मैं उन तरीकों की बात नहीं करता, वो तो ख्वाहिशात में मबनी है। याद रखिए, जो लोग ये बात कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामला तो वो है कि अदब ना किया जाए, अदब का ख्याल ना रखा जाए, अदब के लिए पेशबंदी ना की जाए। एक बात तो यह है, और एक बात यह है कि रसूलुल्लाह के अदब में अपने ख्यालात को अहमियत दी जाए। तो याद रखिए, रसूलुल्लाह का अदब ख्वाहिशात में भी है, रसूलुल्लाह का अदब ख्यालात में भी है, रसूलुल्लाह का अदब नजरियात में भी है। तुम्हारा अंदाज़े मोहब्बत अलग है, तुम्हारा अंदाज़े मोहब्बत नबी के अदब से मेल नहीं खाता है, तुम्हारा अंदाज़े मोहब्बत शान रिसालत माब से मैच नहीं करता है। तुमने आमदे मुस्तफ़ा के लिए खुशी दिल में पैदा हुई, यकीनन तुमने हर आदा पूरी कर ली, हर आदा पूरी कर ली। तुम्हारे ख्याल में म्यूजिक बजाने का ख्याल आया, अदब रसूल में, मोहब्बत रसूल में तुमने म्यूजिक बजा लिया। तुम्हें रक्स करने का ख्याल आया, तुमने बदन भी हिला डुला लिए मोहब्बत रसूल के नाम पे। तुम्हें नारा लगाने का ख्याल आया, तुमने नारा भी लगा लिया मोहब्बत रसूल और अदब रसूल के नाम पे। तुम्हें शरबत पीने का ख्याल आया, तुमने शरबत भी पिया और पिला लिया अदब रसूल के ख्याल में। लेकिन याद रखो, हमारे ख्वाहिशात, हमारे नजरियात, हमारे ख्यालात में भी पाबंदी है, इसमें भी अदब का मकाम है। मुस्तफ़ा के प्यारों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानेसारों को भी यह प्रॉब्लम आती थी। मोहब्बत रसूल में वो कुछ भी करना चाहते थे। मोहब्बत रसूल जब उनके अंदर जोश मारता था तो वो भी दुनिया को देखते थे कि दुनिया में अदब का यह तरीका है, दुनिया में मोहब्बत को निखारने और मोहब्बत को जतलाने का यह अंदाज है। एक कोई हीरा जाते हैं, कोई शाम जाते हैं, वहां से देख के आते हैं कि लोग अपने बादशाहों को सजदा कर रहे हैं, लोग अपने पादरियों को सजदा कर रहे हैं, लोग अपने उलमा को सजदा कर रहे हैं। लोगों ने जब देखा, बाज सहाबा ने जब ये बात देखी, उनके दिमाग में यह बात पैदा हुई कि जब दुनिया के किसी बादशाह को सजदा किया जा सकता है, दुनिया में जब किसी पादरी को सजदा किया जा सकता है, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो कहीं बुलंद बाला है। हम क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजदा करें। मोहब्बत की वजह से यह ख्याल आया था और उस ख्याल की वजह से अदब का यह अंदाज समझ में आया था। लेकिन आइए देखते हैं, क्या अदब का हर अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहतों से मेल खाए हुए बगैर अपनाया जा सकता है। तो इन्होंने जब ये आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, उनके भी पेशानियों में सजदे ताजीमी तड़प रहा था। अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहतराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा, हजार सजदे एक नहीं, उनकी पेशानियों में तड़प रहे थे, उनके ख्यालात में तड़प रहे थे, उनके नजरियों में छलक रहे थे। सब कुछ हो रहा था। दिल की दुनिया में बात थी कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत हो, एक नहीं हजार सजदे, हजार बुलंद बाला कैफियत के साथ रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में हम करें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तुम्हारी मोहब्बत ठीक है, तुम्हारा अदब और एहतराम ठीक है, लेकिन इस मोहब्बत और इस अदब और एहतराम की अलामत में इस सजदे की अलामत जायज है। इसलिए यहां जब अदब रसूल की बात चल रही है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब की बात चल रही है, तो इसमें यह बात भी जानना जरूरी है कि अल्लाह के रसूल का अदब क्या है और क्या नहीं।